गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड के बारे में। ओके, तो हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या है उसके बारे में आज पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे टाइप्स में सबसे पहला टाइप्स जो है वो है पेट्रोलियम बेस्ड फ्लूइड के बारे में। हम लोगों ने लास्ट टाइम काफ़ी सारी डिस्कशन करी थी वैसे। ओके, तो आज आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्यूल्जन्स के बारे में। ओके, इम्यूल्जन्स के बारे में। ओके, तो समझो ये सेकंड टाइप्स है। ओके, आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा थियरिकल होने वाला है पूरा का पूरा, तो थोड़ा मैं आपको ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा पढ़ने जैसी चीज़ है, पर इसमें जो बताने जैसी चीज़ है वो हम लोग आज समझो कि बताने जैसी जो चीज़ है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वैसे। बराबर, कौन सी चीज़ आपको डिस्कस करने जैसी बताने जैसी है। ओके, तो समझो इम्यूल्जन्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो वो है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपको। तो इम्यूल्जन्स, ओके, तो emulsions are mixture of two fluid that not to chemically react with each other. ओके, तो समझो सबसे पहले यहाँ पे ये है कि ये emulsions मीन्स क्या है पता है कि वो दो फ्लूइड का मिक्सचर है पहले तो। बराबर, समझो जनरली क्या होता है, हम लोग कोई भी फ्लूइड के साथ हम लोग वाटर मिक्सचर कर दे, बराबर, तो वो emulsions हो जाता है। ठीक है, तो emulsions के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी जो प्रॉज एंड कॉन्स, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो emulsions of the petroleum based oil and water are commonly used. emulsions में हम लोग क्या करें, emulsions में हम लोग वाटर और पेट्रोलियम बेस्ड फ्लूइड का यूज करते हैं हम लोग। ओके, तो पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल एंड वाटर आर कॉमनली यूज्ड एंड emulsifier is normally added to the emulsions which keeps the liquid as a small droplets. Okay, तो क्या होता है कि लिक्विड के सॉफ्ट ड्रॉप स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के लिए emulsifier यूज होता है, ऐड होता है उसके अंदर। ओके, तो रिमेन सस्पेंडेड इन द अदर लिक्विड। ओके, तो क्या होता है समझो कि ये समझो कोई भी, ये हमारा समझो हम लोग एक नॉर्मल एक ड्रॉ करते हैं वैसे, ये हमारा कोई भी पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल है समझो। बराबर, ओके, ये हमारा पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल है हमारा। ओके, उसके अंदर हम लोग वाटर के पार्टिकल्स हम लोग मिक्स करते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है कि इमल्सिफायर का यूज़ करने से क्या होता है कि ये वाटर पार्टिकल्स और ये जो दोनों है वो हमारा पेट्रोलियम जो है बेस्ड जो ऑयल है वो दोनों अलग रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाते। ओके, ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा जानने जैसा था तो मैंने बता दिया आपको। बराबर, ओके, तो टू टाइप्स ऑफ इमल्शंस आर यूज्ड इन, दो टाइप के इमल्शंस जनरली यूज होते हैं। ओके, ओके, टू टाइप्स ऑफ इमल्शंस आर यूज। ओके, सबसे पहले ऑयल इन वाटर, ओके, और दूसरा वाटर इन ऑयल। ये दो इमल्शंस यूज होते हैं जनरली। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो जो समझो कि यहाँ पे ऑयल इन वाटर जो है, बराबर, उसमें क्या होता है कि थोड़े से ऑयल में ज़्यादा वाटर डाला जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऑयल का और वाटर का जो रेशियो है, बराबर, वो ऑयल का और वाटर का जो रेशियो है वो अराउंड 5:95 का होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने जो मिक्सचर बनाया वो समझो 5% जितना उसमें ऑयल रहता है। ठीक है, और 95% जितना उसमें जो है वो वाटर रहता है। ठीक है, तो ये एक पहला इमल्शंस है। ठीक है, सेकंड जो है वाटर इन ऑयल। ओके, तो ऑयल के अंदर वाटर, अगर समझो हम लोग ऑयल वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं तो ऑयल का समझो ऑयल इन वाटर। ओके, तो वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं तो थोड़ा सा कंटेंट डालते हैं, ऐसे ही ऑयल के अंदर वाटर डालते हैं तो उसका कंटेंट जो है, तो वाटर इन ऑयल की बात करते हैं। ओके, तो 40:60 का रेशियो है, ये सबसे बेस्ट इमल्शंस है वैसे। ओके, वी ऑल्सो इनवर्स इमल्शंस। ओके, तो इसको हम लोग इन्वर्स भी कर सकते हैं, यानी उल्टा भी कर सकते हैं। ओके, तो वाटर इन ऑयल की बात करते हैं हम लोग आज। तो समझो 40:60, तो यहाँ पे 40% जितना क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, 40% जितना वाटर यूज होता है। ठीक है, और 60% जितना इसमें ऑयल यूज होता है। ठीक है, तो ये दोनों इमल्शंस जो है, या तो फिर समझो इसको इन्वर्स करें तो 60% जितना वाटर यूज होता है और 40% जितना ऑयल यूज होता है। समझो ये एक्चुअल में है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ जो फ्लूइड, समझो कि कौन से यहाँ पे हाइड्रोलिक्स में यूज हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। बराबर, तो ये सब कुछ चीज़ें थोड़ी सी समझो कि थियरिकल है। तो समझो
कि इम्यूजेंस जो है वो क्या होता है कि ऑयल के अंदर वाटर का पार्ट है, समझो, ठीक है। और दोनों जो समझो उसके अंदर ऐसे कुछ सब्सटेंस डाले जाते हैं, उसके उसके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल या तो फिर ऐसा कोई केमिकल डाला जाता है कि वो दोनों में एक दूसरे में मिक्स ना हो, समझो, तो वो इकोनॉमिकली रहे, समझो। आज समझो कि यहाँ पे वाटर का परसेंट अराउंड 95% है ए में। इम्यूजेंस ये जो हम लोगों ने इसकी बात करी, ए में अगर 95% जितना वाटर है तो सीधी बात है कि वो कोरोसिव रहने वाला है, थोड़ा सा उसमें लीकेजिंग का प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। उसके हम लोग प्रॉस एंड कॉन्स की बात करेंगे वैसे, ओके। देन ये जो है सबसे बेस्ट, मैंने अभी बोला कि बी वाला जो इम्यूजेंस है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। कि समझो कि इसकी डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे ऑयल इन वाटर, ओके। तो जो रेशियो कौन सा था यहाँ पे, ऑयल इन वाटर की बात करी हमने, तो उसमें 5:95 का रेशियो था, ओके। तो समझो दिस इम्यूल्जेंस हैज वाटर एज द मेन फेज, क्योंकि यहाँ पे 95% जितना वाटर यूज होने वाला है, ठीक है। तो वो उसमें वाटर यानी मेन यूज होने वाला है। वाइल स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल आर डिस्प्रेज, ओके, ओके, डिस्प्रेज इन इट, ओके। तो क्या होता है कि स्मॉल कंटेंट ऑफ, समझो कि उसके अंदर ऑयल है, ठीक है। तो इट हैज अबाउट 5% ऑयल एंड 95% अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, ओके। तो समझो कि इसमें ज़्यादा वो समझो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, वाटर की हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वाटर की हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बराबर। तो यानी ऑलमोस्ट वो पानी जैसा ही रहेगा, ठीक है, ओके। तो उसकी लिमिटेशंस क्या है, तो इट्स लिमिटेशंस आर पुअर विस्कोसिटी, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी एज कम्पेयर टू ऑयल वो बहुत ही समझो पुअर है, ठीक है। तो समझो वो रेजिस्टेंस वाटर में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑयल, ओके। लीडिंग टू लीकेज प्रॉब्लम, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि लीकेजिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगा, ओके। तो और दूसरा कि उसमें लॉस इन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एंड पुअर लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज, क्योंकि वाटर की लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू नेचुरल नॉर्मल ऑयल वो बहुत ही कम रहती है, ओके। तो प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग सर्टेन एडिटिव। उसके लिए समझो ये प्रॉब्लम को हम लोगों को समझो कम करना है, तो उसके लिए कुछ एडिटिव, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल, कुछ एक्स्ट्रा अंदर केमिकल्स डालने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण हम लोग उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा कर सके, उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम लोग बढ़ा सके, वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करें कि समझो कि व्हाट, ये सबसे पहली बात करी हम लोगों ने, ओके। तो सबसे समझो अभी दूसरी बात करते हैं, वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल वो मेन चीज़ क्या है, ठीक है। तो समझो वाटर इन ऑयल की बात करेंगे हम लोग अभी, ओके। ये है वाटर इन ऑयल, ओके। तो समझो ये सबसे बेस्ट इम्यूजेंस है वैसे वाटर इन ऑयल। यहाँ पे 40% वाटर होता है, 60% यहाँ पे जो है वो ऑयल का कंटेंट होता है, ओके। तो दिस इम्यूजेंस ऑयल एज इन द मेन फेज, क्या है इसमें ऑयल है। यहाँ पे मेन फेज जो लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें वाटर मेन फेज था, वाइल स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर यहाँ पे डिस्प्लेड होता है उसे, ठीक है। जिसमें उसमें क्या होता है कि स्मॉल ड्रॉपलेट जो हम लोगों ने पहला जो डिस्कस किया उसमें क्या था, ऑयल था, ओके। दे आर मोस्ट पॉपुलर फायर रेजिस्टेंस हाइड्रोलिक फ्लूइड, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या कि वाटर कंटेंट इसमें है तो एक फायर रेजिस्टेंस का काम भी करता है, ठीक है। तो वो समझो कि ज़्यादा हैजार्डस नहीं होता है समझो एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो हमारा फ्लूइड है, ठीक है, ओके, ओके। अभी समझो द कंटेंट द कॉमनली यूज्ड इमल्जन्स हैज अ dilute of dilution of 40% वाटर एंड 60% ऑयल, जस्ट मैंने डिस्कस किया, ओके। तो समझो कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक मेन है वो ऑयल जैसी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल कंटेंट ज़्यादा है। तो सब समझो इसकी विस्कोसिटी अच्छी रहती है और लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी जो है वो भी एज कम्पेयर टू समझो कि आगे का जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि वाटर इन ऑयल, बराबर, वो उसके उसकी जगह पे यहाँ पे सॉरी ऑयल इन वाटर वो उसकी विस्कोसिटी एज कम्पेयर टू अगले जो वाला था उसके उसके ज़्यादा रहती है, ठीक है, अच्छी रहती है, ओके। दस इमल्सन इज गुड फॉर ऑपरेटिंग एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम लोग समझो कि हम लोग ये पूरा ऑपरेशन अगर समझो कि जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है और वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बराबर, मिनिमम समझो कि गुड एज एट द हायर टेम्परेचर, ओके। 25 डिग्री और उससे ज़्यादा का जो टेम्परेचर है उसमें समझो कि वाटर की प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है। तो क्या होता है कि ये इमल्जेंस एकदम अच्छा है, वाटर इवेपोरेट्स एंड लीड टू द लॉस ऑफ फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, ओके।
तो समझो कि अगर समझो इसमें वाटर कंटेंट अगर इवोपोरेट हो जाता है बराबर, तो क्या होता है कि जो फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वैसे इम्यूलेंस के बारे में, इम्यूलेंस के जो टाइप्स थे, उसकी प्रॉपर्टीज थे, उसके बारे में। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर ग्लाइकॉल, ओके। हम लोग वाटर ग्लाइकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो वाटर ग्लाइकॉल की थोड़ी सी हम लोग इंट्रोडक्शन करें तो वाटर ग्लाइकॉल इज अनदर नॉन फ्लेमेबल फ्लूइड कॉमनली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम, ओके। तो जहाँ पे भी समझो कि एयरक्राफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम है, जैसे समझो कि जो जो एयरक्राफ्ट है, समझो कि भी प्लेन के सब इक्विपमेंट्स है और सब जगह पे समझो हाइड्रोलिक जो सिस्टम है, समझो कि भी प्लेन के जो जब प्लेन लैंड होता है, टेक ऑफ टायर जो बाहर आते हैं, जो पूरी हाइड्रोलिक सिस्टम्स है बराबर, तो वहाँ पे कॉमनली ये ग्लाइकोल यूज होता है, वाटर ग्लाइकोल यूज होता है, ओके। इट इट हैज वाटर एंड वाटर ग्लाइकोल द रेशियो ऑफ 1:1। यहाँ पे भी सेम, अगर समझो कि अगर कोई भी नॉन फ्लेमेबल कॉमनली यूज्ड हाइड्रोलिक सिस्टम बनानी है तो उसके अंदर वाटर कंटेंट रहने ही वाला है, ओके। तो कम से कम समझो कि उसके 30-40% जितने कंटेंट वाटर के अंदर अगर ऐड हो जाते हैं तो वो नॉन फ्लेमेबल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि वाटर जो है वो कम्प्लीटली नॉन फ्लेमेबल है। इट जनरली हैज लो लुब्रिकेशन एबिलिटी, ओके। it generally has a low lubrication ability as compared to mineral oils, because इसमें समझो कि मिनरल ऑयल्स के कंपेयर में इसमें लो लुब्रिकेशन एबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट अंदर है। और एंड इट इज नॉट सुटेबल फॉर द हायर टेम्परेचर एप्लीकेशन। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि अगर वाटर कंटेंट रहने वाला है बराबर, तो उसमें समझो कि जो वाटर है वो इवोपरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं कर सकता प्रॉपरली, ठीक है। उसकी जो विस्कोसिटी है वो लॉस होने लगती है एज का सेम, ओके। तो बिकॉज ऑफ इट्स aqueous nature and presence of air, okay, it is prone to oxidation and related problem, okay। तो क्या होता है समझो कि ये चीज क्या कहना चाहती है, मैं डिस्कस करता हूँ आपसे कि समझो कि एक्वेस नेचर मींस के इसमें एक्वा मींस एक्वियस मींस की पानी वाला नेचर, समझो ये अभी मैं आपको डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। एक्वियस नेचर तो उसके अंदर पानी का कंटेंट, वाटर कंटेंट होता है, समझो एक्वा मींस वाटर, ओके। और प्रेजेंस और ऑफ एयर, समझो कि अगर वाटर है बराबर तो उसमें समझो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके अंदर कंटेंट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कंटेंट के कारण समझो अगर जैसे जैसे इवोपरेट होना शुरू हो जाता है तो ऑक्सीजन कंटेंट के कारण इट इज प्रोन टू ऑक्सीडेशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ओके। तो समझो कि ऑक्सीडेशन के कारण क्या होता है कि समझो कि कोरोसिवनेस और उसके कारण जो भी रस्टिंग और सब की प्रॉब्लम उसके कारण क्रिएट होता है। इट नीड्स टू बी एडेड विथ ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स, ओके। तो क्या होता है कि समझो कि जरूरत पड़ती है कि उसके अंदर कुछ ऑक्सीडेशन को कंट्रोल कर सके, ऐसी चीज को समझो उसके अंदर ऐड करना पड़ता है, ओके। तो ये एक बहुत ही जानने जैसी चीज है। तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वाटर ग्लाइकोल की, ओके। तो enough care is essential in using this fluid, क्योंकि समझो इट इज टॉक्सिक एंड corrosive, भी जस्ट डिस्कस किया। सर्टेन मेटल्स सच एज अ जिंक, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, समझो कि ये कुछ मेटल्स है उसमें समझो कि उसमें क्या होता है कि वो corrosive रहता है, जैसे जिंक, मैग्नीशियम। तो इसमें क्या थोड़ी सी केयर करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी एंड corrosiveness होता है, इसलिए, ओके। तो अगेन इट इज नॉट सुटेबल फॉर द हाई टेम्परेचर ऑपरेशन। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि अगर समझो वाटर कंटेंट है तो वो ज्यादा टेम्परेचर पे वो समझो हाई टेम्परेचर पे वो क्या होता है इवोपरेट होने लगता है बराबर। तो वो हाई टेम्परेचर पे ज्यादा प्रॉपरली समझो अगर 100 डिग्री से ऊपर अगर समझो जाने लगे वाटर तो वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर ऑपरेशन में ये ज्यादा सूटेबल नहीं है। हाउएवर इट इज वेरी गुड फॉर लो टेम्परेचर। अगर समझो जहाँ पे कम टेम्परेचर है, अराउंड समझो कि 20-25 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, वहाँ पे टेम्परेचर एप्लीकेशन इज पॉसिबल। हाई एंटी फ्रीज कैरेक्टर, इसमें क्या होता है कि एंटी फ्रीज कैरेक्टरिस्टिक अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर, ओके। अभी डिस्कस करते हैं हम लोग सिंथेटिक फ्लूइड। ये 3-4 चीजें हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, समझो कि टाइप्स ऑफ समझो हाइड्रोलिक फ्लूइड्स के बारे में। तो हम लोगों ने समझो कि पेट्रोलियम बेस डिस्कस किया, ग्लाइकोल की डिस्कशन करी, एम्यूलेंस की डिस्कशन करी। अभी सिंथेटिक फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा सा जानने जैसा था इसलिए मैंने, और इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। कभी कभी समझो जीटीयू में पूछते हैं कि ये दो चीजें सिंथेटिक ऑयल और ग्लाइकोल डिस्कस करो बराबर, इन 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ओके।
तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा नॉलेज हमारे पास होगा तो हम लोग उसके बारे में लिख पाएंगे, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये बाकी सेल्फ स्टडी जैसा है, पर थोड़ा सा समझो कि डिस्कस कर लिया हो तो आपके माइंड में एक बार आ जाएगा, ठीक है, कि ये चीज़ें क्या है। तो सिंथेटिक फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। ओके, तो समझो कि ये सिंथेटिक फ्लूइड जो है वो फॉस्फेट ईस्टर के बेस पे है। ओके ओके, तो समझो ये अगेन अगेन मैं बात करूँ तो ये एक फायर रेजिस्टेंस अगेन रहने वाला है, ठीक है। सिंथेटिक फ्लूइड है वो, ये है सिंथेटिक फ्लूइड इज बेस्ड ऑन फॉस्फेट ईस्टर एंड समझो एक फॉस्फेट ईस्टर के बेस पे है इज और ये जो है वो अगेन फायर रेजिस्टेंस, अभी हम लोग जो मोस्ट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं वो फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इट इज सुटेबल फॉर द हाई टेम्परेचर। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वाटर बेस जो भी था वो लो टेम्परेचर बेसिस पे था, और ये अभी सिंथेटिक की बात करें, सिंथेटिक वो चीज़ है वो कि ये फ्लूइड है बराबर जो फायर रेजिस्टेंस में आपको बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। इट इज सुटेबल फॉर द हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन सिंस समझो एक्सिबिट्स गुड विस्कोसिटी एंड लुब्रिकेशन कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे क्या है कि अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो तो भी समझो कि ये वो अपनी विस्कोसिटी और लुब्रिकेशन कैरेक्टरिस्टिक खोने वाला नहीं है, इसमें अच्छी रहती है, ठीक है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द लो टेम्परेचर, क्योंकि ये लो सिंथेटिक जो है वो लो टेम्परेचर पे क्या होता है वो समझो कि समझो थिक वो गाढ़ा होने लगता है, समझो सिंथेटिक है इसलिए, ठीक है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर द लो टेम्परेचर एप्लीकेशन, इट इज नॉट कंपेटेबल विद कॉमन सीलिंग मटेरियल्स सच एज अ नाइट्राइल। ओके, तो बेसिकली समझो कि यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली बेन एक्सपेंसिव, इट इज रिक्वायर्ड, ये थोड़ा महंगा है। ओके, बेन एक्सपेंसिव, इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव सीलिंग मटेरियल्स जैसे वाइटन है। ओके, इन एडिशनल फॉस्फेट ईस्टर इज नॉट एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ये एनवायरमेंटल के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ये समझो कि फॉस्फोरस जो है बराबर, फॉस्फेट ईस्टर जो है वो एनवायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली नहीं है एज कम्पेयर टू अदर नॉर्मल ऑयल। ओके, इट इज ऑल्सो अटैक्स एल्यूमिनियम एंड पेंट्स। ओके, तो ये एल्यूमिनियम और उसके पेंट के लिए वो अच्छा नहीं है वैसे। ओके, अभी बात करते हैं हम लोग वेजिटेबल ऑयल के बारे में। ओके, तो वेजिटेबल ऑयल के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते ही हो, वैसे ये जनरली जो है वो समझो कि इट इज समझो कि अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि भाई ये जो सिंथेटिक ऑयल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया वैसे जस्ट बराबर। तो क्या होता है समझो कि कुछ जो समझो सिंथेटिक ऑयल है बराबर वो एनवायरमेंटल के लिए हार्मफुल है, तो इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे निकल गया है अभी 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 के टाइम पे यूज होता है वेजिटेबल ऑयल। ओके, द इंक्रीज इन ग्लोबल पॉल्यूशन हैज लीड टू यूज ऑफ मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्लूइड्स। ओके, वेजिटेबल बेस्ड ऑयल आर बायोडिग्रेडेबल, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि बायोडिग्रेडेबल जो है होता है बराबर वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, वो एनवायरमेंटल सेफ है, ठीक है, कि वो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो समझो दे हैव गुड लुब्रिकेशन प्रॉपर्टीज। ओके, विस्कोसिटीज जो कि वो विस्कोसिटी को सस्टेन कर सकता है एंड लेस एक्सपेंसिव, ये समझो कि इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है बराबर जो सिंथेटिक ऑयल का। ओके, तो ये अच्छा लुब्रिकेशन करता है, ठीक है, देन एक्सपेंसिव नहीं है एज कम्पेयर टू समझो कि जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि वो सिंथेटिक ऑयल के कंपैरिजन में वो एक्सपेंसिव नहीं है। ओके, दे कैन बी फॉर्मुलेटेड टू हैव गुड फायर रेजिस्टेंस। ओके, उसको हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं ऐसा कि उसके अंदर कुछ चीज़ें डाल के ये अच्छा फायर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डेवलप कर सकते हैं विद सर्टेन एडिटिव्स। ओके, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया। ओके, तो वेजिटेबल ऑयल हैव अ टेंडेंसी टू इजीली ऑक्सीडाइज एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ओके, तो समझो इसमें मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने की एक तो समझो कि एक तो खुद की क्वालिटी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, और समझो कि वेजिटेबल ऑयल्स हैव टेंडेंसी इजीली ऑक्सीडाइज एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ओके, द एसिडिटी स्लज फॉर्मेशन एंड समझो ये सब चीजें जो है बराबर एंड corrosive problem are more so in vegetable oils than in mineral oils। ओके, तो समझो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि स्लज फॉर्मेशन क्या होता है कि अगर समझो हीट करने लगे तो कुछ समझो फॉर्म जैसा कुछ उसका समझो कि डस्ट जो है वो ये प्रॉब्लम रहता है। हेंस वेजिटेबल ऑयल नीड गुड एडिटिव्स एंड इनहिबिटर्स टू समझो कि मिनिमाइज ऑक्सीडेशन प्रॉब्लम। ओके, ओके, अभी हम लोग
अभी जस्ट बात करते हैं कि बायोडिग्रेडेबल हाइड्रोलिक फ्लूइड्स के बारे में। ओके, ये समझो कि ऑलमोस्ट लास्ट वाला है। ओके, नाउ डेज समझो कि अभी अभी के दिनों में ऑर्गेनाइजेशंस आर अंडरस्टैंडिंग देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी समझो कि ये सब चीज़ें एक समझो कि एनवायरमेंटल को सेफ रखना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री रखना चाहिए, ये सब चीज़ों को जानते हुए अभी बायोडिग्रेडेबल फ्लूइड का यूज़ होता है। ओके, तो हाइड्रोलिक समझो ये बायोडिग्रेडेबल हाइड्रोलिक फ्लूइड आर आल्सो नोन एज अ बायो बेस्ड हाइड्रोलिक फ्लूइड। ओके, ये सब जानने जैसी चीज़ें है ये सब। ओके, तो क्या होता है कि दोज फ्लूइड कैरीज सिमिलर प्रॉपर्टीज एज ऑफ मिनरल ऑयल, जैसे बराबर मिनरल ऑयल की जैसी इसकी समझो कि एंटी वियर हाइड्रोलिक फ्लूइड। ओके, मिनरल ऑयल बेस्ड एंटी वियर हाइड्रोलिक फ्लूइड, ये क्या है कि उसमें जो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम थी वेजिटेबल ऑयल में, मिनरल ऑयल में, तो वो उसकी जो समझो कि जो कौन प्रॉस थे उसको यहाँ पे एलिमिनेट किया है बराबर। So if the company plans to introduce bio-based fluid into hydraulic components, the machinery and the permissible operating pressure of hydraulic components is the reduced up to 80%. Okay, then it would inversely leads to a 20% reduction in breaking out force. Okay, owing to the 20% reduction in Suzuki elevators operating pressure. Okay, so it is so because reduction in the operating pressure of the hydraulics, so operating pressure of the system leads to a रिडक्शन इन एक्यूएटर फोर्स। ओके, तो ये एक समझो एक बेनिफिट की चीज है कि हम लोग 20% जितना फोर्स उसमें बचा सकते हैं। बिसाइड द ट्रांसफॉर्मेशन, ये समझो कि एक बिसाइड द ट्रांसफॉर्मेशन ओके would not only includes of the cost fluid and flashing of machinery to reduce from the mineral oils to vegetable oils. Okay, so repeatedly, but also includes the directing costs of the machinery. Okay, directing cost of the machinery. Okay, तो एक समझो कि ये ऑयल के कारण समझो कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं कि मशीनरी की जो कॉस्ट समझो कि जो उसको रेगुलेट करने की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ओके, और समझो कि जो वेजिटेबल वाला जो ऑयल है उस समझो उसमें कुछ मिनरल्स डाल के हम लोग समझो कुछ उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी समझो कि एक छोटा सा है वो है फायर रेजिस्टेंस। समझो फायर रेजिस्टेंस हाइड्रोलिक फ्लूइड के बारे में, देयर आर मैनी हैजार्डस। समझो कि अभी समझो कि इंडस्ट्री में सेफ्टी के कारण समझो कि ये फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड का यूज होता है। ओके ओके, तो अभी बात करेंगे उसके बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वैसे। ओके, तो समझो कि समझो एग्जांपल कॉल माइंस और सब जगह पे, सब जहाँ पे समझो कॉल माइंस में क्या होता है कि वहाँ पे फायर का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है कि समझो कि अगर हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो कॉल माइन की गैसेस के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है वो समझो कि आग पकड़ लेता है, वो हीट ले लेता है। ठीक है, तो अभी जो समझो फायर रेजिस्टेंस ऑयल को यूज़ करके हम लोग ये चीज़ें कॉल माइंस में और मेटल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स में, एयरक्राफ्ट में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो वो हम लोग उसको फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कॉमनली यूज हाइड्रोलिक लिक्विड्स आर पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स। समझो कि जो है बराबर दे बर्न्स विगोरियसली वंस द रीच अ फायर पॉइंट। ओके, तो फॉर द क्रिटिकल एप्लीकेशन ये सब जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि एयरक्राफ्ट में उसमें यूज होता है। फायर रेजिस्टेंस फ्लूइड हैव बीन डेवलप्ड इन रिड्यूस फायर हैजर्ड्स। ओके, कि फायर अभी जस्ट मैंने डिस्कस वो भी किया। अब ये सब चीजें तो एच एफ ए मीन्स के दिस इज समझो ये क्या है कि emulsions ऑफ वाटर एंड पेट्रोलियम। ओके, तो ये क्या होता है कंटेनिंग 80% ऑफ वाटर। एच एफ ए मीन्स के इट कॉल्स HWFC। ओके, तो हाई वाटर कंटेंट फ्लूइड। ओके, ऐसे ही HFP बराबर, तो इसमें क्या होता है कि लेस देन 80% वाटर। ओके, ये सब नाम समझो याद रखने हैं वैसे। HFC बराबर, तो ये HFC मीन्स वाटर एंड ग्लाइकोल का सॉल्यूशन जो है। ओके, देन HFD। ओके, तो समझो HFABCD। ओके, ए में क्या होता है 80% ऑफ वाटर होता है। ओके, मोर देन 80% ऑफ वाटर होता है। इसमें क्या होता है बी में क्या होता है कि लेस देन 80% वाटर पेट्रोलियम ऑयल में। ओके, सी में ग्लाइकोल के साथ वाटर कंटेंट है, और डी में ओके दिस इज सिंथेटिक फ्लूइड। समझो कि जो है बराबर कि जो हाई सिंथेटिक फ्लूइड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, फॉस्फेट पेट्रोलियम बेस्ड जो है वो बराबर, और समझो ये जो है बराबर बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फायर रेजिस्टेंस जिसमें फायर का रजिस्ट होता है, कॉमनली यूज्ड ये होता है। ठीक है, अभी हम लोग समझो कि ये हम लोगों ने डिस्कस किया
कि हाइड्रोलिक जो फ्लूइड्स है, टाइप्स ऑफ जो फ्लूइड हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का हम लोग प्रोसेस करेंगे। ओके, तो समझो कि थैंक यू फ्रेंड्स। अभी आगे आगे का जो डिस्कशन है वो वाटर एंड ग्लाइकॉल सॉल्यूशन के बारे में है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोगों ने आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके।